बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कश्मीरी दाल की रेसिपी। यकीन करें कश्मीरी दाल को खाने के बाद आप हलीम दलीम सभी भूल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी दाल को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी कश्मीरी दाल बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए पैन के अंदर ना मैंने घी गर्म कर लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। अच्छा, प्याज ना यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की ली है, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। चलें जी, फ्लेम को ना हम सबसे पहले ऑन कर देते हैं। अच्छा, जो दालें हैं ना वो ज़्यादा मज़े की घी में ही बनती हैं, तो इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा कप मैंने घी लिया है। अगर आपको घी वाली दाल नहीं पसंद तो आपने यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये प्याज को ना हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि जो प्याज है ना हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, इसका जो कलर है ना वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो प्याज को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 मिनट तक ना मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अच्छा, अब हमने ना यहाँ से थोड़ी सी जो प्याज है ना वो निकाल लेनी है तड़के के लिए। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून हम ना यहाँ से प्याज को निकाल लेंगे इस तरीके से। इस प्याज को ना हमने निकाल कर साइड पर रख देना है। इसको ना हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, इतनी जो प्याज है ना वो काफ़ी है। तो बस ये अब ना हम इस प्याज के अंदर शामिल करेंगे। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पर ना देखिए मैंने एक अदद मीडियम साइज का टमाटर लिया है, जिसको ना मैंने रफली से क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक हमने टमाटरों के साथ इसलिए शामिल किया ताकि जो टमाटरों का कुकिंग प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाए। तो बस ये फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने टमाटरों को भी ना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो टमाटर है ना हमारे वो भी नरम हो जाए। तो टमाटरों को भी ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मिनट तक ना मैंने पका लिया है। टमाटर ना हमारे हल्के से नरम हो चुके हैं। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में हम ना सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर। इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर। आधा टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, मसालों के साथ ही ना हम थोड़ा सा इनको पानी भी लगाएंगे, ताकि जो मसाले हैं ना हमारे वो जले नहीं। चलें जी, थोड़ा सा मैंने पानी लगा दिया है मसालों को। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने इन मसालों की भी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। तकरीबन 5 मिनट तक ना हमने इनकी हल्की आंच पर बुनाई कर लेनी है, ताकि जो मसाले ना हमारे अच्छी तरीके से भून जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने मसालों की हल्की आंच पर बुनाई कर ली है। मसाले ना हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। और अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। तो 250 ग्राम यहाँ पर मैंने चिकन ली है। अच्छा, चिकन ना यहाँ पर मैंने बोनलेस ली है, आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं। चिकन की ना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना मसालों के साथ अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है, ताकि जब तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरीके से हम इनको मिक्स कर लेते हैं पहले। चलें जी, अच्छी तरीके से मैंने चिकन को मिक्स कर लिया। तो जल्दी से ना मैं 3 से 4 मिनट तक चिकन की बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 3 से 4 मिनट तक ना मैंने मसालों के साथ चिकन की भी ना अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। चिकन ना हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल। तो देखिए यहाँ पर जो दाल है ना मैंने 250 ग्राम दाल ली है चने की, जिसको ना मैंने 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब ये देखिए अच्छी तरीके से सूख हो चुकी है। तो अब ना हम इसको शामिल कर देंगे। अच्छा, आपने भी ना दालों को लाजमी 5 घंटे के लिए भिगो के रखना है, ताकि जो दालें ना हमारी अच्छी तरीके से सूख हो जाए। इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे मसूर की दाल। तो मसूर की दाल ना यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ली है। 250 ग्राम चने की दाल और 200 ग्राम मैंने मसूर की दाल ली है। चलेंगे, दालों को ना हमने अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दालों को ना हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो दालों के साथ भी मिक्स हो जाए। अच्छा, अगर आप 4 से 5 घंटे के लिए दालों को भिगो के रखेंगे ना, तो फिर आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको भिगो के ना रखें, फिर आप ना प्रेशर कुकर में भी इस दाल को बना सकते हैं। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करते हैं पानी। तो खुला पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चलें जी, इतना जो पानी है ना वो काफ़ी है। हल्का सा हम ना मिक्स कर लेते हैं दालों को। चलें जी, दालों को ना मैंने मिक्स कर लिया है। अब ना हम इसके ऊपर लगाएंगे कवर।
चलिए जी, दालों के ऊपर ना मैंने कवर लगा दिया है और कवर लगा के ना हमने हल्की आंच पर ना तकरीबन 20 मिनट तक ना दालों को इसी तरीके से पका लेना है। अच्छा, अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने 10 मिनट का प्रेशर दे लेना है, लेकिन हम सिंपल बना रहे हैं तो हम ना 20 मिनट तक हल्की आंच पर पका लेंगे ताकि चिकन भी हमारी नरम हो जाए, दालें भी हमारी नरम हो जाए। तो 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 20 मिनट तक ना मैंने हल्की आंच पर ना दाल को और चिकन को पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो दाल है ना और चिकन है हमारी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। तो बस ये अब ना हमने इनको घोटा लगाना है। अच्छा, जो चिकन है ना हमारी बोनलेस है, तो इसलिए हमें ना चिकन को बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर ना हम लेंगे इस तरीके का घोटना लेंगे और घोटने की मदद से ना हमने इसको अच्छी तरीके से दाल को और चिकन को घोटा लगा लेना है। जैसे ही हम इसको घोटा लगाएंगे ना, जो हमारी चिकन है वो भी अच्छी तरीके से मैश हो जाएगी, साथ साथ जो दाल है ना वो भी मैश हो जाएगी। अच्छा, अगर तो आपके पास हैंड ब्लेंडर होना तो आप उसकी मदद से भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर भी नहीं है तो आप जूसर जग में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंड मैचर है तो आप मैश भी कर सकते हैं दाल को और चिकन को। अच्छी तरीके से हम दाल को और चिकन को घोटा लगाएंगे। अच्छा, फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि जो दाल है ना वो नीचे से लगे नहीं। अच्छी तरीके से मैं इसको घोटा लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दाल को ना और चिकन को मैंने अच्छी तरीके से ना तकरीबन 5 से 6 मिनट तक घोटा लगा लिया है ऑफ फ्लेम पर। दाल भी हमारी मैश हो चुकी है, चिकन भी हमारी मैश हो चुकी है। तो घोटे को ना हम साइड पर रख देंगे। चलें जी, फ्लेम को ना हम फिर से ऑन कर देते हैं। तो फ्लेम को ना मैंने फिर से ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ना हमने दाल का ये जो हल्का हल्का सा पानी है ना इसको खुश्क कर लेना है। अगर तो आपको दाल पतली पसंद है तो आपने ना इसी टाइम पर ही फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है ना तो आपने ये जो हल्का हल्का सा पानी नजर आ रहा है ना, इसको ना खुश्क कर लेना है। तो 2 मिनट तक ना मैं मीडियम फ्लेम पर दाल को पका लूंगी। तो 2 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने मीडियम फ्लेम पर दाल को पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो सारा पानी है ना वो खुश्क हो चुका है। तो बस ये ज़्यादा और मज़ीद पानी ना हमने खुश्क नहीं करना है। फ्लेम को ना कर देंगे ऑफ। तो बिल्कुल लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हम थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे बारीक कटी हुई हरी वाली मिर्ची इस तरीके से। और जो दाल है ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो कश्मीरी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी कमाल की बन चुकी है। बस ये और कुछ नहीं करना, जल्दी से ना करते हैं इस कश्मीरी दाल को साइड पर। और इसके लिए जो देसी घी वाला तड़का है ना मज़ेदार सा, वो हम तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो देसी घी है ना मैंने गर्म कर लिया है अच्छी तरीके से। हाफ कप यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज जो हमने शुरू में निकाल के रखी हुई थी ना। चलें जी, प्याज को ना हमने फ्राई कर लेना तकरीबन 2 मिनट तक देसी घी के साथ, ताकि प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। तो देखिए प्याज का जो कलर है ना वो भी गोल्डन सा हो चुका है। ज्यादा प्याज को ना हमने जलाना नहीं है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ। जल्दी से ना हम करते हैं कश्मीरी दाल को डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी कश्मीरी दाल है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। खाने में बेहद ही मजे की है, बनाने में बेहद ही आसान है। अच्छा, आप ना इसको चावल के साथ खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी चपाती किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मजे की लगती है। तो गरम गरम तड़का शामिल कर देंगे दाल के ऊपर। तो तड़का शामिल करने के बाद अब ना हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से जुलियन में कटी हुई अदरक। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ना जो लेमन है ना वो अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल हो ना तो आपने ना उसकी भी स्लाइसेस कट करके इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देने हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही कमाल की कश्मीरी दाल। ये देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी कश्मीरी दाल की। कश्मीरी दाल मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तो तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।